अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी हेल्थ टीवी में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, बेशतर अफराद ने मुझे मैसेजेस किए। एक जावेद अहमद नाम का लड़का है जिसने बहुत सारी हर वीडियो पर मेरी गाली गलौज की है। तो दोस्तों, मैं नुस्खा बताने से पहले मैं आपको चंद बातें बता दूं कि ये गाली गलौज देना सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी तहज़ीब, अपने ख़ानदान और अपने माँ बाप की खिदमत को माँ बाप की जो तरबियत होती है उसको शो करवा रहे होते हैं। ठीक है? तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जो बंदा किसी के बारे में बुरा भला कहता है उसके साथ उसी तरह ही होता है। याद रखिएगा। ठीक है? अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो बहुत बेनियाज है। मैं यहाँ पर कोई किसी किस्म का दो नंबर काम नहीं कर रहा। ठीक है? जो हक और सच पर मबनी नुस्खे जात होते हैं, मैं उन तमाम नुस्खों को एज इट इज़ उसी तरह आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो अफराद हैं, चंद अफराद हैं, मेरे तमाम व्यूवर्स हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं माशाल्लाह। ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं कि एक दफ़ा उनको चूमने का दिल करता है मेरे भाई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन चंद अफराद जो बीच में हैं, जो चंद जैसे जावेद अहमद जैसे अफराद, मेरे भाई आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है? आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ मैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की और अपने ख़ानदान की जो वैल्यू है वो शो करवा रहे हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, ख्याल किया करें। ठीक है? दूसरे यहाँ पर औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते रहते हैं। ठीक है? नुस्खे उनको भी चाहिए होते हैं, थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए करें। ठीक है? तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इस नुस्खे में डलती हैं मेरे भाई। ये पहली जो चीज़ वो मैं आपके सामने लिखी हुई है, रोगन जैतून और रूमी मुस्तगी। ठीक है? ये बहुत मशहूर जड़ी बूटियां हैं। रोगन जैतून चूँकि मालिश के लिए बहुत आला चीज़ है। रूमी मुस्तगी की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह की होती है। रोगन जैतून चूँकि रोगन आयल को कहते हैं, जो जैतून का आयल होता है उसको कहते हैं। ठीक है? तो और इसके अलावा रूमी मुस्तगी जो है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों, तस्वीरें दिखाने का कोई ऐसा इशू नहीं है कि मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन तस्वीर मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन मुझे सच्ची जो बात है, इंग्लिश में जड़ी बूटी का नाम नहीं आता। मैं वैसे झूठ क्यों बोलूं कि मुझे इंग्लिश में नाम आता है। ठीक है? झूठ मैं नहीं बोलता। इंग्लिश में मुझे जड़ी बूटियों के नाम नहीं आते, इसलिए मैं ढूंढता रहता हूँ। ये नहीं कि मैं ढूंढता भी नहीं, कोशिश भी नहीं करता, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ। जिस हद तक मुझे मिल जाती है, मेरी रसाई आ जाती है उस चीज़ की, मैं खोजता भी रहता हूँ। ठीक है? मुख्तलिफ़ किताबों से भी देखता हूँ कि कहीं से नाम मिल जाए, इंग्लिश नेम, लेकिन नहीं मिल पाते दोस्तों। तो अब क्या किया जा सकता है? जो जो चीज़ मुझे मिल जाती है वो तो फिर मैं आपको मुहैया कर देता हूँ। जैसे आज रूमी मुस्तगी का मुझे मुहैया हो गई है। ठीक है? उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा। रोगन जैतून, जैतून के तेल को कहते हैं। ठीक है? तो ये दो चीज़ें इसमें डलती हैं, सिर्फ दो चीज़ें हैं, यानी कि आपके नफ्स की फरबाही के लिए, यानी दराजी के लिए, आपका जो अज़्व ख़ास है उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत कार आमद चीज़ें हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है और इनको बनाना कैसे है, ये तरकीब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ कि नुस्खा क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ दूध एक ले लेना है, ताज़ा दूध। ठीक है? अज्जा आपके सामने है। ताज़ा दूध जो होता है गाय या भैंस का, कोई भी हो, आपने ले लेना है। ठीक है? ताज़ा दूध आपने लेना है। तकरीबन से तकरीबन 1 कप, रोगन जैतून का आधा कप, रूमी मुस्तगी भी कम से कम आधे कप से थोड़ा सा नीचे। ठीक हो गया? आपने ये तीनों चीज़ें ले ली। अब इनको तीनों को मिलाना है। पहले आप दूध को रोगन जैतून में मिलाएं। ठीक है? फिर उसके बाद रूमी मुस्तगी को आपने कूटना है। कूट कर आपने सफ़ूफ बना लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। यहाँ तक कि वो पाउडर बन जाए, उसको इतना पीसना है, कूटना है खरल में। ठीक है? पहले आपने दो चीज़ें बीच में आपस में मिक्स कर ली, दूध और रोगन जैतून आपस में अच्छी तरह हल करें। ठीक है? उनके ऊपर वो गिटियाँ सी आएंगी, जैसे जैसे ऑयली ऑयली होता है। ठीक है? उसको भी आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है? जब आप इस रूमी मुस्तगी का सफ़ूफ बना लेंगे, पाउडर बन जाएगा अच्छी तरह, इसको कोशिश कीजिएगा खरल में कीजिएगा। ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यूज़ करेंगे तो उससे आपको कोई हासिल वसूल नहीं होगा, उल्टा आपके इलेक्ट्रिक ग्राइंडर को नुकसान पहुंचेगा, चूँकि वो सख्त होती है इसलिए। ठीक है?
तो आप इसको खरल में कर लें, थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन इसका पाउडर आपको मिल जाएगा। उस पाउडर को आपने उठाकर चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से उठाकर आपने रोगन जैतून और दूध जो सा मिक्स हुआ होगा उसमें डाल देना है। ठीक है, अच्छी तरह इसको गाढ़ा सा ये लेप बन जाएगा। रूमी मुस्तगी की अगर आपको मिकदार कम लगे, यानी कि जो चीज़ें आप इसमें डालेंगे वो कम होंगी, अगर पतला ज़्यादा हो तो आपको रूमी मुस्तगी की तादाद बढ़ानी होगी। ठीक है, रूमी मुस्तगी को यानी आपने ज़्यादा कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास एक उसकी लेप की शक्ल अख्तियार कर ले, फिर उसके बाद आपने ये जो होता है अपने अज़्वे ख़ास को सबसे पहले आपने वाश करना है नीम गर्म पानी के साथ। ठीक है, नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह आपने वाश करके फिर इसके बाद आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का हल्का कपड़ा रब करना है ताकि ये जो ऊपर इसके दौरान खून है नफ्स का वो बहाल हो जाए। जब वो बहाल हो जाएगा उसके बाद आपने ये जो तिला होगा वो अपने नफ्स पर मालिश कर देना है। मालिश कर लेने के बाद आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, फिर ताकि वो थोड़ा सा उसको हवा लगे और थोड़ा थोड़ा खुश्क हो जाए। जब वो थोड़ा थोड़ा खुश्क हो जाए ऊपर से लेप, फिर आपने इसके ऊपर पट्टी लपेट देनी है, या अगर आपको बर्ग पान का पत्ता मिल जाए तो आपने उसके ऊपर वो लपेट कर उसको थोड़ा सा हल्का सा बांध देना है, यानी काबिल बर्दाश्त बांधना है। ठीक है, लूज ज़्यादा नहीं बांधना, ना ही इतना टाइट बांधना है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने इसको कवर करके सो जाना है रात को। सुबह जब आप उठेंगे, उठने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको वाश करना है। पहला काम ही यही करना है, नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको वाश करना है। ठीक है, नीम गर्म पानी के साथ वाश करने के बाद आपने इसको साबुन नहीं लगाना। साबुन जब यूज़ करेंगे आप तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, साबुन नहीं हरगिज़ इस्तेमाल करना, बस इसको आपने सिंपली नीम गर्म पानी के साथ वाश करके छोड़ देना है, और घर के जो काम है, जो बाहर के ऑफिस वगैरह का कोई काम है, उन कामों में आप मशगूल हो जाएं। बस ये था आज का नुस्खा। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि आपने इस नुस्खे को कितने दिन यूज़ करना है, और इस नुस्खे के साथ क्या क्या डाइट यूज़ करनी है, और इस नुस्खे के फ़वाइद क्या है। ठीक है, और परहेज़ किन किन चीज़ों से करनी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसको इस्तेमाल कैसे करना और कितने दिन करना है। ठीक है, इसको आपने 20 से 25 दिन आपने यूज़ करना है। कोशिश कीजिएगा इसके इस्तेमाल के दौरान कोई किसी किस्म का नागा ना। अगर आपको नाके का डर होता है, यानी दवा कम हो जाती है, तो आपने एक दिन पहले ही बनाकर रख देनी है ताकि आपका जो नागा है वो ना हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपने 20 से 25 दिन यूज़ करना है। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसके साथ आपने डाइट को क्या रखना है, डाइट कैसी रखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। खुश्क अद्वियात खानी, खुश्क जो फल होते हैं यानी ड्राई फ्रूट जिन्हें कहते हैं, ठीक है, वो आपने इसके साथ इस्तेमाल लाजमी करने हैं। जलगोज़े हो गया, चारमगज़ हो गया, अखरोट, बादाम, मेवा, पिस्ता, ये तमाम चीज़ें आपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप रात को सोते वक्त एक गिलास में ये तमाम चीज़ें डालकर पी लिया करें, बेहद ताकत देगी। इसके अलावा मॉर्निंग में नाश्ता लाइट करें। ठीक है, कोशिश करें ब्रेड के साथ कोई जैम वगैरह लगाकर बस वो 2 से 3 टोस्ट वो खा लिया करें। ठीक है, सैंडविच बनाकर इसके साथ दिन का जो खाना है वो हैवी करें, यानी कोई गोश्त वगैरह हो गया, या लस्सी वगैरह। अगर गर्मी आ रही है आगे तो लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें हर खाने में, स्पेशली दिन के वक्त। ठीक है, तो ये नुस्खा आपको जल्द अज जल्द असर पहुंचाएगा 20 दिनों से ही पहले। ठीक हो गया। अब इसको मैं, अब इसके नुस्खे के इस्तेमाल के चंद परहेज़ में आपको बता दूं, लाजमी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कोई चीज़ स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दी तो दोस्तों आपका नुकसान हो जाना है। ठीक है, नुकसान
इस नुस्खे का कोई भी नहीं है। सिर्फ परहेज़ किन चीज़ों से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चिकनाहट जैसी चीज़ों से आपने टोटली परहेज़ करना है, यानी कि चिकनाहट वाली चीज़ें आपने हरगिज़ नहीं खानी। ठीक है, ऑयली जो घी में ज़्यादा मुर्गी अगर पकी हो या फ्राई हुई हो फ़िश वगैरह, वो आपने हरगिज़ नहीं यूज़ करनी। बस नॉर्मल घी से तली हुई फ़िश हो वो आपने खानी है, मुर्गी खानी है। ठीक है, तो इन चीज़ों से, तुरशी चीज़ों से यानी परहेज़ करना है। इंशाल्लाह आपको अपनी मर्ज़ी का फरपाही अज़्व ख़ास की मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंशाल्लाह लाज़मी पसंद आएगी। जैसा कि मैंने कहा हुआ है सब भाइयों से, सब बहनों से, कि इंशाल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे लेकर आ रहा हूँ, ऐसे उम्दा नुस्खे लेकर आ रहा हूँ, वो भी लाइव वीडियो में 50K सब्सक्राइबर्स के बाद इंशाल्लाह। तो दोस्तों देख लीजिए, मेरे चंद सब्सक्राइबर रह गए 50K सब्सक्राइबर होने में, तो जल्द अज जल्द मुझे 50,000 सब्सक्राइबर दें आप लोग। इंशाल्लाह मैं आपको बेहद लाजवाब नुस्खे दूंगा, होम रेमेडीज़ भी दूंगा, यानी कि आम घर में घरेलू जो चीज़ें होती हैं उनको पकाना कैसे है, उनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। इसके अलावा चेहरे के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले और आपके जो अज़्व ख़ास है, मर्दाना टाइमिंग है और मर्दाना ताकत के हवाले से, ठीक है, बालों के गिरने के हवाले से, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, हर किस्म की बवासीर के हवाले से, और इसके अलावा और भी कई किस्म की जो बीमारियां होती हैं उनके हवाले से मैं लाइव वीडियो इंशाल्लाह आगाज़ कर रहा हूँ 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद। तो दोस्तों, मुझे आपने 50,000 सब्सक्राइबर देने हैं, इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके लिए और भी ज़बरदस्त नुस्खे लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंशाल्लाह लाजमी पसंद आई होगी। मिलती है अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए देसी हेल्थ टीवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।